जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद। सभी प्रेमी भक्तों का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हो। इसी तरह मुझे सहयोग करके मेरी हिम्मत को बढ़ाते रहिए और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहिए। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो नवरात्रा पर है। नवरात्रा शक्ति का, शांति का, प्रेम का, करुणा का प्रतीक है। दुर्गा सप्तशती के तीनों विभागों में मधु केटभ का वध, महिषासुर वध, शुंभ निशुंभ का वध भगवती दुर्गा के महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूप के द्वारा वर्णित है। और राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य को माँ भगवती ने मनोवांछित फल प्रदान किया। राजा को खोया हुआ अखंड राज्य और वैश्य भक्त को ज्ञान का मोक्षकारी प्रसाद प्रदान कर कृत किया। इस कलिकाल में भी माँ जगत जननी राजेश्वरी जी ने अपने भक्तों की भावना को पूर्ण करते हुए अपने अगाध वात्सल्य से अलौकिक प्रेम उन पर बरसाया और जीवन का महानतम ज्ञान विज्ञानमय उपदेश देकर अद्भुत आनंद से उनकी झोली भर दी। धन्य एवं असंख्य प्रेमी भक्त जिन्होंने इस अलौकिक शक्ति का सानिध्य प्राप्त किया। प्रकृति की अनंत शक्ति माँ में विराजमान होती है। मानव मात्र हेतु मात्र शक्ति ही अमूल्य शक्ति है। हमारा गौरव वात्सल्य का महासागर है, प्रेम का अनंत भंडार है, जो पूर्ण निस्वार्थ निष्कलुष गंगा की धारा से अधिक शुद्ध और पवित्र है। ज्ञान के अनंत भंडार वेदों की वाणी ने सिखाया है कि परमात्मा स्त्री और पुरुष दो रूपों में स्थित है, ताकि प्राणियों को मातृत्व और पितृत्व दोनों का सुख प्राप्त हो सके। पृथ्वी सूक्त में मातृभूमि के हृदय को अमृत से ढका हुआ बताया गया है। माता से अपने अटूट संबंध को पुत्र बड़ी गरिमा और स्वाभिमान से बताते हुए कहता है, माता भूमि पृथ्वी अहम पुत्र अहम पृथ्व्याम। साथ ही भारत माता के पुरुषार्थी पुत्रों को पूर्णत्व की उन्नति प्राप्त करने के लिए अमृत की खोज में अग्रसर होने हेतु उत्साहित किया गया है। इसी तरह माता श्री राजेश्वरी जी इस कलिकाल में मातृ शक्ति का आदि स्रोत थी। साधारण माँ के रूप में देश विदेश में ज्ञान प्रचार करती हुई वे भगवती माँ, सबकी माँ, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्ति स्वरूपा थी, जिनके अतुल्य प्रेम से अपार संख्या में साधारण जन उस भगवती माँ को पाकर पुत्रवत उस जगत जननी माँ को रिझाते रहे हैं। आध्यात्मिक व त्याग भारतीय संस्कृति के प्राण है। यहाँ के अनगिनत महापुरुषों ने जन्म देने वाली आर्य माताएं ही हैं, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक और विशुद्ध जीवन के अमिट संस्कार से उनके हृदय पटल पर अंकित कर उनके जीवन निर्माण को प्रभावित किया है। चाहे अनुसुईया हो, सीता हो, सावित्री हो, गार्गी हो, मैत्रेयी हो, अदिति हो, अपाला हो आदि ब्रह्मवादिनी नारियों की श्रृंखला में जगत जननी श्री माँ का योगदान अध्यात्म ज्ञान प्रचार के इतिहास में अमिट है। वेद शास्त्रों के गूढ़ रहस्यमय ज्ञान को उन्होंने अपनी अमृतमय वाणी से लाखों जनों को पुत्रवत समझाकर उनका जीवन बदल दिया। देश विदेश में ज्ञान प्रचार करते हुए उन्होंने लाखों नारियों को अध्यात्म ज्ञान से जीवन प्रकाशित करने का आह्वान किया और कहा कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्काल परखिए चारी। इसीलिए हमें जिस प्रकार वृक्ष की जड़ों को सींचने के लिए उसके तने, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण होता है, भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने में समस्त इंद्रियां सचेत हो जाती है, उसी प्रकार प्रभु की आराधना करने से सभी को आराधना हो जाती है। हमें युग युग में शक्ति का प्रादुर्भाव होता रहता है। धर्म की स्थापना के लिए प्रभु आते रहते हैं। उसी तरह हम समय के महापुरुष से हमें ज्ञान गंगा में गोता लगवाना है और अपने जीवन को सही दिशा प्रदान करना है।